हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। फ्रेंड्स, आज है 25 मई और 25 मई से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप में से जो भी इस चैनल पे नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तथा अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि उन तक भी ये वीडियो आसानी से पहुँच जाए। राइट, और वीडियो पसंद आए तो लास्ट में एक लाइक जरूर करना। फ्रेंड्स, बात करें कल के अभ्यास प्रश्न की, मीन्स की जो सैटरडे में अभ्यास प्रश्न था उस प्रश्न की बात करें तो क्या था कि हाल ही में भारत के वैज्ञानिकों ने बायोडिग्रेडेबल आर्थोपेडिक प्रत्यारोपण मीन्स इम्प्लांट के लिए एक मिश्र धातु का विकास किया है। इस मिश्र धातु में है तो इसका पहला था आयरन, दूसरा था मैंगनीज और तीसरा था जिंक। इसमें ऑप्शन थे कि ए में था 1 और 2, बी में था 2 और 3, सी में था 1 और 3 और डी में था 1, 2 और 3। राइट, तो इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3। इसमें आप में से सत्या जी ने इसका राइट आंसर बताया था जो कि था 1, 2 और 3। राइट, देन इसकी व्याख्या की बात करें तो इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स ARCI, ये याद रखना ARCI, और श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज SCTIMST तिरुवनंतपुरम ने मिलकर नई पीढ़ी की मिश्र धातु का विकास किया है। यह मिश्र धातु लौ मैग्नीज यानी कि आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, जिंक हो गया और बहुलक आधारित है। इस मिश्र धातु का उपयोग बायोडिग्रेडेबल आर्थोपेडिक प्रत्यारोपण मीन्स इम्प्लांट और स्टेंट बनाने के लिए किया जाएगा। देखते हैं आज का जो पहला प्रश्न है वो कौन सा है। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ की खोज की है। ए में है न्यूजीलैंड, बी में है चीन, सी में है नेपाल और डी में है बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, न्यूजीलैंड। इसकी व्याख्या की बात करें तो न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने हाल ही में सुपर अर्थ की खोज की है। इस ग्रह पर मानव जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां मौजूद है। सुपर अर्थ उन चुनिंदा ग्रहों में से एक है जो पृथ्वी के आकार और परिक्रमा दूरी के समान है। नासा के अनुसार सुपर अर्थ जैसे ग्रहों का होना हमारी गैलेक्सी में आम है। इस तरह ये ग्रह हमारी पृथ्वी से 10 गुना तक भारी हो सकते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना यानी कि ECLGS के अंतर्गत कितने लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने की मंजूरी दे दी है। ए में है 5 लाख करोड़ रुपए, बी में है 3 लाख करोड़ रुपए और सी में है 4 लाख करोड़ रुपए तथा डी में है 7 लाख करोड़ रुपए। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 लाख करोड़ रुपए। इसकी व्याख्या की बात करें तो केंद्र सरकार ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ECLGS के अंतर्गत 3 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने की मंजूरी दे दी है। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के अंतर्गत आने वाले पात्र कर्जदारों और मुद्रा योजना के अंतर्गत और ऋण लेने के इच्छुक कर्जदारों को फायदा होगा। मंत्रिमंडल ने उधार देने वाली संस्थाओं को राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड की ओर से 100% ऋण गारंटी उपलब्ध कराने का भी फैसला किया है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कोविड-19 का टीका बनाने के लिए भारत बायोटेक और किस देश के फिलाडेल्फिया स्थित थॉमस जेफरसन विश्वविद्यालय के बीच समझौता हुआ है। ए में है अमेरिका, बी में है नेपाल, सी में है चीन और डी में है रूस। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, अमेरिका। इसकी व्याख्या की बात करें तो कोविड-19 का टीका बनाने के लिए भारत बायोटेक और अमेरिका के फिलाडेल्फिया स्थित थॉमस जेफरसन विश्वविद्यालय के बीच समझौता हुआ है। इस टीके का विकास जेफरसन कंपनी ने किया है। भारत बायोटेक ने यह घोषणा की कि इस टीके को वर्तमान में निष्क्रिय हो चुके रेबीज के टीके का इस्तेमाल कर विकसित किया गया है। यह कोरोना वायरस प्रोटीन के वाहक के रूप में कार्य करेगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें
तो चीन की सरकार ने हाल ही में किस देश के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है? ए में है ऑस्ट्रेलिया, बी में है नेपाल, सी में है पाकिस्तान और डी में है बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। इसकी व्याख्या की बात करें तो चीन सरकार ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया। चीन के इस कदम से दोनों देशों के बीच दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध बिगड़ गए हैं। चीन की इस कार्यवाही से आशंका जन्म ले रही है कि इससे शुरू होने वाले वैश्विक ट्रेड वार में चीन कई और देशों को भी घसीट सकता है। वायरस के प्रसार को लेकर चीन पर शुरुआत से ही कई आरोप लगते रहे हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विमानन मंत्रालय ने लॉकडाउन के बीच किस तारीख से 1/3 घरेलू उड़ानों को फिर से शुरू करने की घोषणा की है? ए में है 29 मई, बी में है 25 मई और सी में है 5 जून तथा डी में है 1 जुलाई। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 25 मई। इसकी व्याख्या की बात करें तो मंत्रालय ने कहा कि वह हवाई किराए की न्यूनतम एवं अधिकतम सीमा निर्धारित करेगा और विमानन कंपनियों को कोविड-19 महामारी के दौर में इनका पालन करना होगा। उसने कहा कि शुरुआत वाले दिन यानी कि 25 मई को सीमित परिचालन लगभग 1/3 की अनुमति होगी। मंत्रालय ने कहा कि यात्रियों को उड़ान के निर्धारित समय से कम 2 घंटे पहले हवाई अड्डे पहुंचना होगा और वेब चेक इन करा चुके यात्रियों को ही टर्मिनल में प्रवेश दिया जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 21 मई 2020 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र ने भारत की सिफारिश पर 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया था। इससे पहले यह दिवस किस दिन मनाया जाता था? राइट, तो इसके ऑप्शन देखें तो ए में है 10 अगस्त, बी में है 15 दिसंबर और सी में है 18 जनवरी और डी में है 23 मार्च। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 15 दिसंबर। इसकी व्याख्या की बात करें तो 21 मई 2020 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस इंटरनेशनल टी डे के रूप में मनाया गया। इससे पहले यह दिवस 15 दिसंबर को मनाया जाता था। भारत की सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्र ने 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया। यह दिवस को मनाने का प्रस्ताव भारत ने अक्टूबर 2015 में मिलान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संगठन यानी कि FAO की बैठक के दौरान रखा था। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत में हाल ही में आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया है। इस दिवस के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है? तो इसका पहला स्टेटमेंट है यह दिवस 22 मई को मनाया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है इस दिन भारत के 6वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। और तीसरा स्टेटमेंट है कि राजीव गांधी की हत्या तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में की गई थी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसके ऑप्शन की बात करें तो ए में है केवल 1, बी में है 2 और 3, सी में है 1 और 2 और डी में है 1, 2 और 3। राइट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3। इसकी व्याख्या की बात करें तो 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में आयोजित एक रैली के दौरान भारत के 6वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या लिट्टी यानी कि LTTE श्रीलंकाई तमिल अलगाववादी संगठन की महिला सुसाइड बम्बार ने की थी। इस मामले के बाद ही 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के तौर में मनाने का फैसला किया गया था। आप ये पहले स्टेटमेंट में 22 मई दिया था, लेकिन ये क्या है 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कोरोना वायरस की संकट के दौरान भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण के लिए
काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी यानी कि UNRWA को 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि प्रदान की है। भारत UNRWA को कितनी राशि वार्षिक योगदान करती है? तो इसके ए में है 1.25 मिलियन डॉलर, बी में है 2.5 मिलियन डॉलर, सी में है 3 मिलियन डॉलर और डी में है 5 मिलियन डॉलर। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 5 मिलियन डॉलर। इसकी व्याख्या की बात करें तो UNRWA यानी कि संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी का संक्षिप्त रूप है। यह उन फिलिस्तीनियों लोगों के लिए कल्याण के लिए कार्य करता है जो 1948 में युद्ध के दौरान अपने घर छोड़कर चले गए थे। यह उन्हें घरों से बाहर निकाल दिया गया था। राइट। 2019 में भारत ने UNRWA में अपना वार्षिक योगदान 1.25 मिलियन डॉलर से बढ़ाकर 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर कर दिया था। राइट। देखते हैं आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है कि RBI ने अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए हाल ही में कई उपायों की घोषणा की है। इस घोषणा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा या से कथन सही सुमेलित नहीं है? राइट। तो इसमें क्या बताना है? सही सुमेलित नहीं है। ए में है कि रेपो रेट मीन्स पहला स्टेटमेंट है रेपो रेट 4%, रिजर्व रेपो रेट 3.75% और बैंक दर को जो है बैंक दर वो कितनी है? 4.5% है। तो इसका पहला है केवल 1, दूसरा है केवल 3, तीसरा है केवल 1 और 3 और चौथा है 2 और 3। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? केवल 2। राइट। क्योंकि रिजर्व रेपो रेट 3.35 है, 3.75% नहीं है। राइट। इसकी व्याख्या की बात करें तो RBI ने नीतिगत ब्याज दर यानी कि रेपो रेट में 0.40% की कमी करके उसे 4% कर दिया है। रिजर्व रेपो रेट दर में रेपो दर में भी 40 आधार अंकों की कमी करके उसे 3.75% किया है। इसी प्रकार बैंक दर को 4.65% से घटाकर 4.25% कर दिया है। राइट। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? केवल और केवल 3 हो जाएगा। ये वाला नहीं, ये सही स्टेटमेंट है, ये वाला इसमें गलत होगा कि बैंक दर 4.5% नहीं है। राइट। देन नेक्स्ट की बात करें तो फ्रेंड्स ये सही होगा आपका। नेक्स्ट की बात करें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें से है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड यानी एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है? तो इसमें से कौन सा होगा? पहला है डॉक्टर हर्षवर्धन ने जापान के डॉक्टर हिरोकी नकातानी का स्थान लिया है। देन उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है कि WHO के पश्चिमी प्रशांत रीजन ने इस पद के लिए भारत के नाम का प्रस्ताव रखा था। देन तीसरा स्टेटमेंट है कि कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। राइट। तो इसका पहला ऑप्शन है केवल 1, बी में है केवल 2, सी में है 1 और 3 और डी में है 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर होगा 1 और 3। यहाँ पे व्याख्या की बात करें तो WHO के दक्षिण पूर्व एशिया रीजन यानी साउथ ईस्ट एशियन रीजन ने कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के लिए भारत के नाम का प्रस्ताव रखा था। भारत इसी रीजन का एक सदस्य देश है। राइट। यहाँ पे क्या बोला गया है? दक्षिण पूर्व एशिया रीजन। लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? दूसरा जो स्टेटमेंट था उसमें क्या दिया हुआ था? पश्चिमी प्रांत रीजन। राइट। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ? पश्चिमी प्रांत रीजन, लेकिन इसका राइट आंसर होगा जो दक्षिण पूर्व एशिया रीजन होगा। राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि आज का अभ्यास प्रश्न है वो कौन सा है? वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटीन्ड सिटी हाल ही में प्रकाशित की गई है। इस ई पुस्तक के लेखक हैं
ए में है अल्बर्ट लेओंग, बी में है लू क्यूसुन और सी में है फांग फोंग और डी में है डॉक्टर चेन। राइट, ये क्वेश्चन हमने इसके 2-3 वीडियो पहले में सॉल्व कर चुके हैं। सो आई थिंक आप सभी इसका आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप सभी इसका आंसर देने की कोशिश करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहो, खुश रहो और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखो। धन्यवाद।